बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हैं आप हमेशा की तरह खैर वाफियत से होंगे। आज आपके साथ में शेयर करने लगी बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा डिज़ाइन में आपके साथ शेयर करूँगी ट्राउज़र और स्लीव का, जो कि बहुत ही आसान है और आसानी के साथ आप इसे रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाने के लिए एक पैटर्न रेडी कर लेंगे। जब तक मैं ये पैटर्न रेडी कर रही हूँ, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और बेल नोटिफिकेशन का जो बटन है वो भी आप ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम जो बना रहे हैं ट्राउज़र और स्लीव का डिज़ाइन बहुत ही आसान है। आप आसानी के साथ घर पर बैठे हुए ये डिज़ाइन बना सकते हैं। सबसे पहले इस तरह से मैंने एक पैटर्न रेडी कर लिया है। पैटर्न आप किसी भी पेपर के ऊपर या हार्ड कार्ड के ऊपर आप ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से पैटर्न रेडी करने के बाद अब पेपर को मैंने नीचे वाली साइड पर रखा है और कैनवस पेपर लिया है। और कैनवस पेपर को इस तरह से मैं इसके ऊपर रखूँगी पेपर के ऊपर। और ठीक है, इससे मुझे थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है नीचे वाली साइड से, तो इस तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। अच्छा, अब जो ये पैटर्न है ये दो तरीक़ों से ड्रा करना है। ठीक है, पहला तरीका तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से इसे ड्रा कर लेना है। और दूसरा तरीका ये कि अब ये जो पेपर है और पेपर की दूसरी साइड पर भी सेम एज इट इज़ इसी तरह से हम एक पैटर्न रेडी कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड पे ये पैटर्न रेडी करना है। ठीक है, अब ये दूसरी साइड पे भी सेम एज इट इज़ इसी तरह से ये जो पैटर्न है वो रेडी हो चुका है। अब मैं दोबारा से कैनवस पेपर लूँगी और मैं इसे इस रुख में रखूँगी। ठीक है, पहले जो मैंने पैटर्न ड्रा किया था वो दूसरी साइड पे था, दूसरी डायरेक्शन में था। अब जो मैं पैटर्न ड्रा कर रही हूँ कैनवस पेपर के ऊपर, उसकी मैंने डायरेक्शन चेंज की है। ठीक है, आपके सामने ये देखें। तो इस तरह से मैं इस जो बुकरम है उसके ऊपर भी सेम एज इट इसी तरह से मैं इसे ड्रा करूँगी कार्बन पेपर के साथ। ठीक है, अगर आपके पास कार्बन पेपर नहीं है तो जो मैंने तरीका आपको पहले बताया था आप उससे फॉलो करते हुए भी इसे ड्रा कर सकते हैं। तो सेम एज इट इसी तरह से मैंने इन दोनों के ऊपर इन्हें ड्रा कर लिया है कैनवस पेपर के ऊपर। आफ्टर दैट अब इस तरह से मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर है उससे मैं आउटलाइन के साथ साथ कटिंग करूँगी जो मैंने पैटर्न रेडी की है। अब ये जो डिज़ाइन है वो आप हर फैब्रिक के ऊपर रेडी कर सकते हैं। कोई भी फैब्रिक हो आपके पास, लॉन, कॉटन या रेशमी फैब्रिक, आप सभी फैब्रिक के ऊपर इसी तरह से ये डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। इस तरह से अब मैंने इन्हें पेस्ट कर लिया है एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर जो कि आपकी शर्ट के साथ मैचिंग हो। इस तरह से वन साइड पे मैं इन्हें दोनों फैब्रिक को इस तरह से बिल्कुल बराबर रखूँगी। जो सीधी साइड है वो इन दोनों फैब्रिक का जो सेंटर है वो इनकी सीधी साइड है। तो इस तरह से इन्हें आपस में ज्वाइन करते हुए मैंने किनारे वाली साइड से दोनों फैब्रिक को स्टिच कर लूँगी। आफ्टर दैट स्टिच करने के बाद जो आउटलाइन है कट वर्क की, उसी आउटलाइन के अकॉर्डिंग मैं इन्हें स्टिच करना स्टार्ट करूँगी और सेम धागे के साथ हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो वन साइड पे मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब दूसरी साइड पर भी सेम एज इट इज़ इसी तरह से मैं इसे स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, दोनों की जो डायरेक्शन है पैटर्न की वो चेंज है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन दूसरी साइड पे, जो दूसरा साइड वाला फैब्रिक है उसकी जो डायरेक्शन है पैटर्न की वो चेंज है। तो यहाँ तक कंप्लीट स्टिच होने के बाद अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम रिमूव करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ती जाऊंगी, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे मैं साथ साथ कटिंग करती जाऊंगी। कंप्लीट इसी तरह से मैं सारे फैब्रिक को रिमूव कर दूंगी। इनके सेंटर में छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। सिर्फ जो सिलाई है उसके ऊपर नहीं लगाना, वरना जो सिलाई है वो कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करने के बाद अब मैं इसे सीधी साइड पे टर्न करूँगी। इन फ्लावर की पेटल्स को किसी भी नोकदार चीज़ के साथ में इन्हें सीधी साइड पे इस तरह से टर्न कर लूँगी। बहुत आसानी के साथ ये टर्न हो जाती है।
तो कंप्लीट इसी तरह से पहले इस साइड वाला जो फैब्रिक है उसे मैं सीधी साइड पे टर्न करूँगी। अगेन जो दूसरी साइड वाला फैब्रिक है उसे भी इसी तरह से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करूँगी और सीधी साइड पे इस तरह से मैं इन्हें टर्न कर लूँगी। सेंटर से कटिंग कर लूँगी मैं अब। ठीक है, पानी से स्प्रे करते हुए इन्हें मैंने प्रेस कर लिए। अब प्रेस करने के बाद इस तरह से मैं इन्हें रखूँगी जो दोनों फ्लावर्स के पेटल्स हैं और फिर इन्हें मैं स्टिच कर लूँगी। अब ये मैंने फैब्रिक ली, इसकी जो वीथ है 1 इंच है। डबल फोल्ड करने के बाद इन्हें इस तरह से स्टिच करना है 1/2 फुट के मार्जिन से, और इनके किनारों को भी मैं अब सिलाई करूँगी ताकि ये बिल्कुल बराबर सिलाई हो जाए, स्टिच हो जाए बिल्कुल बराबर। स्टिच करने के बाद इनके सेंटर में 3-3 लाइंस में लगाऊंगी पेंसिल के साथ। सेम कलर का धागा लूँगी और इस तरह से फिर इनके सेंटर में मैं 3-3 सिलाइयाँ लगा के इन्हें स्टिच करूँगी। ठीक है, इनके सेंटर में आउटलाइन बनाऊँगी मैं। तो कंप्लीट इसी तरह से मैं इनके सेंटर में 3-3 सिलाइयाँ लगाते हुए इन्हें मैं स्टिच करूँगी डार्क कलर के धागे के साथ। अब यहाँ तक मैंने इन्हें स्टिच कर लिया। अब ये छोटी स्ट्रिप्स रेडी की थी जो मैंने फैब्रिक लिया था 1 इंच वेट वाला। स्टिच करने के बाद मैंने फैब्रिक को सीधी साइड पे टर्न किया और मैंने पानी से स्प्रे किया, पानी का स्प्रे किया और फिर मैंने इस्त्री की मदद से इन्हें प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद इस तरह से मैंने फिर इन्हें कटिंग कर लिया। अच्छा, सारे स्ट्रिप्स को कटिंग करने के बाद फिर मैं ग्लू की मदद से इन्हें पेस्ट करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, जो फ्लावर के ऊपर वाला हिस्सा है उस साइड पे इस तरह से मैं टेची रखते हुए पहले वन साइड पे इन स्ट्रिप्स को पेस्ट करूँगी। किसी भी ग्लू के साथ आप पेस्ट कर लें और फिर दूसरी साइड पे इस तरह से जो बाकी स्ट्रिप्स हैं उन्हें मैं इस तरह से रखते हुए पेस्ट करूँगी। सारी स्ट्रिप्स पेस्ट करने के बाद इस तरह से फिर मैं आउटलाइन के ऊपर इन्हें स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद ट्राउज़र का जो फैब्रिक है उसके साथ मैं इन्हें स्टिच करूँगी और अब ये रेडी हो चुके हैं। और इनके सेंटर में मैं एक छोटा सा फ्लावर लगा दूँगी सेम कलर में। इस तरह से ये डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बनने वाला है। अल्लाह हाफिज़।